क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी पाप होता है जिसे खुद परमात्मा भी क्षमा नहीं करते। एक ऐसी गलती जो कोई आम भूल नहीं बल्कि आत्मा के साथ जन्मों तक चलती है। न तो किसी तीर्थ में स्नान से इसकी मुक्ति मिलती है, न ही किसी मंत्र के जाप से, और न ही बड़े बड़े दान से। यह कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि एक गहरी और अदृश्य चूक होती है जो इंसान को भीतर तक जकड़ लेती है। इसका फल इतना गहन होता है कि खुद विधाता भी उसे भुगतने से नहीं रोकते। आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उस एक भूल के बारे में जानेंगे जो आत्मा के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बनती है और जिसे जानना हर साधक के लिए जरूरी है। आज एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जहां आत्मा अपने सबसे बड़े भय का सामना करती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वह आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल सकता है। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? कर्म यह केवल एक शब्द नहीं, ब्रह्मांड का अटल विधान है। अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार कर्मा एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत है जो हमारे हर विचार, भावना और कार्य के पीछे कार्यरत होता है। उन्होंने इसे एक ब्रह्मांडीय नियम के रूप में समझाया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भविष्य में उसी के अनुसार फल लाता है। योगानंद जी कहते हैं कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, बल्कि हमारे विचार, इरादे और आंतरिक भावनाएं भी कर्म के रूप में ब्रह्मांड में वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं। ये सूक्ष्म तरंगे ब्रह्मांड में संग्रहित रहती हैं और समय आने पर उसी प्रकार का फल लौटाकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने 3 प्रकार के कर्म की व्याख्या की: संचित कर्म, स्टोर्ड कार्मा, हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के समस्त कर्मों का भंडार; प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कार्मा, वही भाग्य जो इस जन्म में हमें भुगतना है, जैसे जन्म का स्थान, परिवार, कुछ प्रमुख घटनाएं; क्रियमाण कर्म, प्रेजेंट कार्मा, वर्तमान में हम जो कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर की कृपा, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और आत्म प्रयत्न, यह 3 शक्तियां मिलकर हमारे कर्म को मिटा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। कर्म एक ऐसा लेखा जोखा है जिसमें हर आत्मा के हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का हिसाब दर्ज होता रहता है। हम जब मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो जाने अनजाने किए गए अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगते हैं, और हम यह भी मानते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है, वह हमें क्षमा कर देंगे। और सच यही है। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा कौन सा पाप हो सकता है जो उसकी क्षमा की सीमाओं से भी बाहर हो? ऐसा कौन सा अपराध है जो इतना भयंकर हो कि स्वयं ब्रह्मांड का नियम भी उसके सामने सिर झुका दे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कर्म के अर्थ को गहराई से समझना होगा। कर्म सिर्फ वह नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं, वह हमारे भीतर, हमारे विचारों में जन्म लेता है, हमारी वाणी से बाहर आता है और फिर कार्य रूप में प्रकट होता है। पाप की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये वो जहरीले बीज हैं जिनसे पाप का विशाल वृक्ष उगता है। हमें ये तो पता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना या किसी निर्दोष को दुख देना पाप है। समाज का डर और मृत्यु के बाद के परिणाम हमें इनसे बचने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा कर्म हो जो इन सबसे भी ज्यादा विनाशकारी हो, ऐसा पाप जो किसी और को नहीं, खुद अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाए, ऐसा अंधकार जो बाहर नहीं भीतर से उठे, एक ऐसी भावना जो इंसान को खुद से तोड़ दे, उसे ईश्वर से अलग कर दे और वह मान ले कि अब वह क्षमा योग्य नहीं है। ये वही पाप है जब इंसान ये मान लेता है कि ईश्वर उसे क्षमा नहीं कर सकते। यही वह भावना है जो आत्मा को सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति खुद ही अपना न्यायाधीश बन जाता है, खुद को दोषी ठहराता है और खुद को एक ऐसे दंड में डाल देता है जहां से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। ये बात आपको थोड़ा विचलित कर सकती है, क्योंकि यह किसी और की बात नहीं है,
यह यात्रा है आपके अपने भीतर की, अपने ही अंतर में उतरने की, अपने ही पापों और संभावनाओं को देखने की। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जहां अंतर्मन में अंधकार है, वहीं कहीं बहुत गहरा छिपा हुआ है ईश्वर का प्रकाश, जो बस आपको क्षमा के द्वार तक लौटा लाने का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे ताकत और कुछ कहेंगे ज्ञान। लेकिन अगर गहराई से देखें तो असली ताकत है विश्वास। एक छोटे बच्चे को देखिए, वह आंख बंद करके अपनी मां की गोद में कूद पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी मां पर पूरा भरोसा होता है। एक सच्चा भक्त अपने भगवान को याद करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उसे सुन रहे हैं। एक रोगी जब दवा खाता है तो वह इस विश्वास के साथ खाता है कि अब वह ठीक हो जाएगा। यही विश्वास है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, परिवारों को, समाज को और पूरी दुनिया को। लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो सब कुछ जैसे बिखरने लगता है। रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, मनुष्य अपने भीतर खो जाता है, और इसी विश्वास से जुड़ा है वह एक पाप जिसकी बात परमहंस योगानंद जी करते हैं। एक ऐसा पाप जो किसी की हत्या से भी बड़ा है, किसी का सब कुछ लूट लेने से भी भयानक, क्योंकि यह पाप आत्मा की हत्या करता है। यह पाप है स्वयं पर से विश्वास खो देना। यह तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हम लायक नहीं हैं, हमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। ये पाप हमारे अस्तित्व, हमारी चेतना और हमारी दिव्यता को नकार देता है। और यही सबसे बड़ा दुख है कि हम अपने भीतर बसे परमात्मा को ही भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि केवल एक ऐसा पाप है जिसे प्रभु कभी क्षमा नहीं करते, और वह है यह विश्वास करना कि प्रभु हमें क्षमा नहीं कर सकते। ईश्वर अनंत करुणा के स्रोत हैं। उन्होंने हमें बार बार गिरने की स्वतंत्रता दी है ताकि हम सीखें, उठें और अंततः उनके आलोक में लौटें। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि हमने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे, तब हम स्वयं ही अपनी चेतना के द्वार बंद कर लेते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर हमारे हर विचार, भावना और कर्म को जानते हैं, फिर भी वे हमें प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम आत्मग्लानि में डूबकर अपने भीतर की ईश्वरीय चिंगारी को नकारते हैं, तब हम स्वयं ईश्वर से कट जाते हैं। इस विश्वास की कमी कि प्रभु हमें क्षमा करेंगे और प्रेम करेंगे, आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो, हमें ईश्वर की ओर लौटना चाहिए, उनके प्रेम में, उनकी शरण में, क्योंकि वे सदा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम पश्चाताप, प्रेम और विश्वास के साथ उनके आलिंगन में लौट आए। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर इंसान के भीतर, हर जीव के भीतर परमात्मा का एक अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शुद्ध है, शांत है, प्रेम और आनंद से भरी हुई है। यही हमारे अस्तित्व का असली स्वरूप है। हमारे आर्षि मुनियों ने गहरी साधना और तपस्या के बाद इस सत्य को जाना और अनुभव किया। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। हमारा यह शरीर तो बस एक वस्त्र है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा जीवन के साथ नए शरीर धारण करती है। हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आत्मा के उपकरण हैं। लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम खुद को सीमित समझने लगते हैं, जैसे एक बूंद खुद को सागर से अलग मान ले। यही अज्ञान है, पर यह अज्ञान अंधकार की तरह होता है, और ज्ञान की एक छोटी सी लौ भी इस अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन जब यह अज्ञान इतना गहरा हो जाए कि इंसान खुद ही सच्चाई से मुंह मोड़ ले, तब बात सिर्फ अज्ञान की नहीं रह जाती, वो एक भूल नहीं, एक हट बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ा पाप वही है जब कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, या मेरे भीतर कोई अच्छाई नहीं बची। जब कोई आत्मा यह मान लेती है कि ईश्वर मेरे लिए नहीं है, तब वह अपनी ही आत्मा का गला घोंट देती है। वह खुद से ही नफरत करने लगती है, खुद को ही दंडित करने लगती है। और जब कोई खुद को क्षमा नहीं करता, तब ईश्वर भी कैसे मदद करे? ईश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है,
चाहे तो रोशनी चुने, चाहे तो अंधकार। लेकिन जब कोई आत्मा बार बार रोशनी की तरफ पीठ करके अंधेरे में जाना पसंद करती है, तब ईश्वर का भी प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकता। यही सबसे बड़ा पाप है, आत्मा का तिरस्कार। यही आत्महत्या है, अपने भीतर की उस रोशनी को मार देना। यह मान लेना कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं। इसलिए योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें दुनिया ने बना दिया है। तुम वो हो जिसे ईश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। अपने भीतर की उस दिव्यता को कभी मत नकारो, क्योंकि जब तुम खुद को क्षमा करते हो, तभी ईश्वर भी अपनी कृपा से तुम्हें आलोकित करता है। जब रावण ने सीता का हरण किया या जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, ये दोनों बहुत बड़े पाप थे और उन्होंने अपने कर्मों का फल भी भुगता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोगों के भीतर एक तरह का अहंकार था। उन्हें लगता था कि वे शक्तिशाली हैं, वे कुछ कर सकते हैं। वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कम से कम वे अपनी शक्ति को नकार नहीं रहे थे। अब जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो घुटनों के बल बैठकर खुद से कहता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मैं तो बदलने लायक भी नहीं हूं। ये सोच किसी भी पाप से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह इंसान अपनी आत्मा की जड़ें ही काट रहा होता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है और इसे समझना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज हमें बार बार हमारी कमियों की ओर देखने को मजबूर करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम कितने कमजोर हैं, कितने अपूर्ण हैं। धर्म के नाम पर भी कई बार हमें बस डराया जाता है, हमारे पाप गिनाए जाते हैं और यह एहसास कराया जाता है कि हम बहुत तुच्छ हैं। इन सब का असर ये होता है कि हम धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज से, अपनी भीतरी शक्ति से दूर होते चले जाते हैं। हम अपनी गलतियों का बोझ इतने सालों तक ढोते रहते हैं कि एक समय बाद हमें खुद पर ही भरोसा नहीं रह जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि कीना आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। आपके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं। आप प्रेम है, आनंद है और शांति का स्वरूप है। आपने चाहे जीवन में कितनी भी गलतियां की हो, आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है वह कभी बुझता नहीं, वह हमेशा जलता रहता है। बस उसके ऊपर जीवन की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने की जरूरत है और वो हटेगी आत्म प्रेम से, आत्म स्वीकार से। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी, जब आप अपनी गलतियों को दिल से माफ करते हैं, तभी आप दूसरों की माफी के भी योग्य बनते हैं। यही आत्मा की सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है, स्वयं को फिर से जानने, फिर से अपनाने और फिर से ईश्वर से जुड़ने की। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जो खुद का सम्मान नहीं करता, वह दूसरों का सम्मान भी दिल से नहीं कर पाएगा। और जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह ईश्वर पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। उसका विश्वास भी डर पर या किसी उम्मीद की डोर पर टिका होता है, जैसे, हे भगवान, मैं ये पूजा कर रहा हूं, बदले में मुझे यह चाहिए। ये भक्ति नहीं, ये तो एक तरह की लेन देन की भावना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां आत्मज्ञान की किरण जागती है। जब इंसान जान लेता है कि उसका असली स्वरूप यह शरीर या नाम नहीं, बल्कि वह अविनाशी, शाश्वत, दिव्य आत्मा है, तब वह भय, दुख और पाप से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि कोई बाहरी ताकत उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि भीतर ही अनंत शक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करता, जो खुद को तुच्छ समझते हुए पूरी जिंदगी केवल आत्मग्लानि में ही डूबा रहता है, वह एक ऐसा अपराध करता है जिसकी क्षमा नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही अपने मन और आत्मा के द्वार बंद कर लिए हैं। वह उस अंधेरे में फंसा रहता है जिसकी चाबी उसके अपने हाथ में होती है, लेकिन वह उसे देखना नहीं चाहता। यह स्थिति किसी बाहरी नरक से भी अधिक दुखद होती है, क्योंकि ये एक मानसिक और आत्मिक नरक है। इंसान हर वक्त खुद की हीनता की आग में जलता रहता है। उसे जीवन का कोई आनंद, कोई प्रेम, कोई अपनापन सच्चा नहीं लगता। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेला होता है, अपने ही विचारों के मकड़जाल में उलझा, बेचैन और खोया हुआ। ऐसे लोग हमें अक्सर समाज में मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
लेकिन भीतर से वो बिल्कुल टूट चुके होते हैं। उनकी आंखों में चमक नहीं बचती, उनके जीवन में कोई जोश या मकसद नहीं होता। वो केवल एक मशीन की तरह जी रहे होते हैं, न उत्साह, न उद्देश्य, न सच्चा आनंद। यह पाप इसलिए क्षमा के योग्य नहीं होता क्योंकि यह सृष्टि के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है। सृष्टि हमें आनंद और चेतना के विस्तार के लिए मिली है, न कि आत्मनकार और संकुचन के लिए। जब हम अपने अस्तित्व को ही तुच्छ समझते हैं, जब हम अपनी आत्मा की दिव्यता को ही नकारते हैं, तो हम उस परमात्मा का अपमान कर रहे होते हैं जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया। ईश्वर हमारे भीतर ही है। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, तब हम उनके प्रेम को भी पहचानते हैं। लेकिन जब हम खुद को ही नकार देते हैं, तो हम ईश्वर के उस आलोक को भी ठुकरा देते हैं जो हमेशा हमारी आत्मा में झिलमिलाता है। इसलिए आज रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या कहीं आपके भीतर भी आत्मग्लानि या आत्मनकार का कोई बीज है? क्या आप भी अपने अतीत या गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी काबिल नहीं हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अनजाने में उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो सबसे बड़े पाप की ओर ले जाता है, अपने ही ईश्वर स्वरूप को नकारने की ओर। अब भी समय है। उस द्वार को खोलिए, अपने भीतर की रोशनी को पहचानिए और अपने उसी पिता की ओर लौट आइए जो प्रेम से अपनी बाहें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जरा रुकिए और खुद से वापस जुड़िए। सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हाँ, आपने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन वो सब आपने तब की जब आपको उतनी समझ नहीं थी। उस समय आप जो जानते थे उसी के अनुसार आपने फैसले लिए, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा जागरूक हैं। तो फिर पुरानी गलती का बोझ आज भी क्यों ढो रहे हैं? उसे छोड़ दीजिए। खुद को अपनाइए, अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी कमजोरियों को भी। आप इन दोनों का हिस्सा है। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। अपनी कमियों को समझिए और धीरे धीरे उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और उन्हें और निखारिए। खुद से प्यार करना सीखिए। शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का ख्याल रखिए। वो काम कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको समझते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। और याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति, एक प्रेम से भरी चेतना हर पल आपके साथ है, आपके भीतर है। बस आपको अपनी आंखें खोलनी है, अपने दिल को खोलना है, तब आप उसे महसूस कर पाएंगे। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आप परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं। फिर आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। फिर आपकी प्रार्थना सच्ची होती है, आपकी भक्ति गहरी और निस्वार्थ बनती है। तब आप जो भी काम करते हैं वह पूजा बन जाता है। यही रास्ता है जो आपको पाप से पुण्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले जाता है। और इस रास्ते का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, केवल एक ऐसा पाप है जिसे ईश्वर क्षमा नहीं करते, और वो है खुद को अक्षम समझना, खुद के भीतर की रोशनी को नकार देना, खुद से यह कहना कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची। यही सबसे बड़ा झूठ है। जब तक सांस चल रही है तब तक आशा है, जब तक चेतना है तब तक परिवर्तन संभव है। आप कभी भी, किसी भी पल अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे जो आपको पीड़ा और पछतावे में ले जाए, या उस राह पर जहां आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और शांति आपका इंतजार कर रही है? ये सिर्फ कोई भाषण नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको जीवन इसलिए दिया क्योंकि उसे आप पर विश्वास है। तो खुद पर भी विश्वास कीजिए। आप में ताकत है, आप सुंदर हैं, आप दिव्यता से भरे हुए हैं। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। यही आपके जीवन का आरंभ है और यही संसार के कल्याण की शुरुआत भी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ा भी प्रेम दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इसी रोशनी की जरूरत हो। आप दिव्य हैं। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। अगली बार मैं फिर एक नए, एक गहरे विषय के साथ आपसे मिलता हूं।
तब तक के लिए स्वयं से प्रेम करते रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए। धन्यवाद।